ओके, सो अभी देखोगे ना कि आपका लॉस होता क्यों है, बेसिकली वो समझ लो आप। ठीक है, देखो, ऑलवेज जब आप ट्रेड लोगे तब आपका एक लॉस होता है। ठीक है, जब आपने ट्रेड लिया तब आपका लॉस प्रॉफिट डिसाइड होता है ना, राइट। अब हाँ। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक ट्रेड मैंने लिया, एक ट्रेड लिया मैंने। ठीक है, मेरा उसमें 10 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, मान के चलो 10 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। अभी तुरंत लिया मैंने, फॉर तुरंत लिया, अभी जस्ट अभी लिया, अच्छा। 10 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मुझे क्या करना है ना, अपना स्टॉप लॉस को क्या करना है, कम करना है, स्टॉप लॉस को कम करना है। हमेशा स्टॉप लॉस जितना कम रखोगे उतना ही लॉस भी कम होगा। मैंने क्या किया, एक जो है, एक पॉइंट का लिया, एक पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस लिया, ज्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लिया है, एक पॉइंट का स्टॉप लॉस को लिया। लॉस कितना होगा मैक्सिमम, 50 रुपए का। 25 के लॉट पे काम करते हो ना, या फिर 50 के लॉट पे निफ्टी में काम करते हो, तो एक पॉइंट गिरने पे आपका 50 रुपए का लॉस हुआ, राइट। है ना भाई, 50 रुपए का लॉस होगा ना एक पॉइंट पे। हाँ। तो अब ध्यान से देखना, जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जब आपने ट्रेड लिया, अगर आपको वो ट्रेड प्रॉफिट में चाहता हुआ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए प्रॉफिट में गया, फिर 50 रुपए प्रॉफिट में गया, फिर 60 रुपए में, आपको लगातार दिख रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एग्जिट नहीं करना, बने रहो उस ट्रेड के अंदर। ठीक है, आपको जैसे ही 100 रुपए बढ़ गया, बस आपको कुछ नहीं करना है, 100 रुपए तुरंत ट्रिगर कर दो। अब 100 रुपए जैसे ही आपका जीरो बने तो एग्जिट कर दो। लॉस कहाँ होगा भाई, कुछ नहीं होगा लॉस। पैसा ही पैसा होगा मस्त। आप गलत करते हो। ठीक है, मैं भी गलत करता हूँ, मैं भी अभी मैंने आज मार्केट से सीखा है ये चीज, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ट्रेड से एग्जिट करोगे ना, आपको कुछ नहीं जा रहा आपके पास। ठीक है, आपका पास सिर्फ ब्रोकरेज जाता है, जिससे आप बहुत डरते हो। ठीक है, आपका क्या जा रहा है, ब्रोकरेज जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रोकरेज की, राइट, क्योंकि हम लोग जो है ना, रिटेलर्स हैं, हम ब्रोकरेज से ज्यादा डरते हैं। डरते कौन कौन नहीं डरता बताओ, सब डरते हैं भाई। हाँ। 10 ट्रेड ले लिए, 10 इंटू मान लो टोटल 60 रुपीज बैठता है आपका, 6 × 6 600 रुपये। 600 रुपये आपको क्या लगे, ब्रोकरेज लगे कितने, 10 ट्रेड लेने के। ठीक है ना, यही होता है ना भाई। अब इससे डरते 600 रुपया मेरा ऐसे ही लॉस हो गया, मैंने कुछ किया भी नहीं, फर्जी का लॉस हो गया। तो भाई इससे मत डरो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 4 ट्रेड लो। कितने लो, 4 ट्रेड लो। कितना, 6 इंटू, सॉरी, 4 × 60, 4 से 24, 240 रुपये आपका ब्रोकरेज बैठेगा। ठीक है, 240 रुपये ब्रोकरेज बैठेगा, मैक्सिमम लॉस। 4 ट्रेड लेते हो, 100 100 रुपये पर ट्रेड में मांगोगे तो 400 रुपये का वो हो गया, 400 प्लस 250। ठीक है, 0 5 4 तो 6, 650 का स्टॉप आपका लॉस बैठेगा 4 ट्रेड लेने पर। ठीक है, वही बस, अगर आपने एक ट्रेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो आपका ब्रोकरेज प्लस प्रॉफिट दोनों निकल जाएगा। आपने कितने ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड में से आपका एक ट्रेड लॉस गया, कितने में, 100 रुपये का लॉस। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे में भी 100 रुपये का लॉस। तीसरा लिया, 400 का प्रॉफिट। चौथा लिया, 800 का प्रॉफिट। 8 4 1200 हो गया। 1200 में आपने 650 रुपये माइनस कर दिए, 6 6 12, 650 का प्रॉफिट तो आपके जेब में रहा ना। लॉस भी होता तो कितने का होता, 600, इससे ऊपर नहीं होता। होता क्यों नहीं होता, बोलो। देखो, जब भी मैं आपसे बता रहा हूँ, हमेशा लॉस को बढ़ने मत दो, कभी बढ़े, जब तक बढ़ने दो तब तक वो आपका होगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। आपने कोई भी ट्रेड लिया, एक लॉट पे काम करो, 2 लॉट पे काम करो, 3 लॉट पे काम करो, 10 लॉट पे कर रहे हो, 1000 लॉट पे कर रहे हो, प्रॉफिट को मत बढ़ने दो भाई। ठीक है, मार्केट यहां से यहां कब पहुंच जाए कोई पता नहीं, और यहां से यहां कब पहुंच जाए कोई पता नहीं। ठीक है, ये एरिया कोई पता नहीं कर सकता। हाँ, प्रोडिक्शन लगा सकते हो कि यहाँ से आके ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे बाउंस बैक देगा, यहाँ पे फॉल कर देगा। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो हर बंदा मार्केट में पैसा बना लेता। सिंपल सी चीज समझना, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेड लो, पहला ट्रेड मैंने ले लिया एक लॉट में निफ्टी का, मुझे कोई पसंद आ गया निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में जो प्राइस चल रहा है मुझे अच्छा मोमेंटम मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे रहा है अपसाइड में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें कितने, 6000 का ट्रेड बैठा था।
अब उसका मेरा जो P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चल रही है, जो P&L शो हो रहा है, पहले 5 रुपए था, फिर 5 रुपए घट के 10 रुपए हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 100 रुपए एक टाइम पे हो गया, ठीक है। तो अब मैं ना अपना स्टॉप लॉस 50 रुपए पे टारगेट कर दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस था ही नहीं यहाँ पे, मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। मेरा पैसे का लिमिट था, मतलब मैंने अपने लॉस को कैलकुलेट कर रखा था पहले से ही कि मेरा लॉस होगा 100 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, प्रॉफिट कितने का, 500 रुपए का होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है। कोई भी ट्रेड लोगे तो ऑलवेज अपना लॉस कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। मार्केट प्रॉफिट अनलिमिटेड देता है, अनलिमिटेड देता है, ठीक है। लॉस आपके ऊपर डिपेंड है, कितना लोगे भाई, कितना लॉस लोगे, कितने रिस्क पे कितना प्रॉफिट लोगे। प्रॉफिट घंटा ना आपको मार्केट दे देगी, हाँ भाई ले 10,000, 10,000 ले ले तो एक दिन के, नहीं ऐसा नहीं होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप 10,000 से स्टार्ट, 10,000 के कैपिटल यूज कर रहे हो, 20,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो, 40,000 कैपिटल यूज कर रहे हो, आपका मिनिमम लॉस 1,000 रुपए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 10,000 वाले का तो 10 दिन में गायब हो जाएगा, अगर 10 लॉस ट्रेड में और 10 ट्रेड लॉस में चले गए, ठीक है। और इसका 10 दिन में जाएगा, इसका 20 दिन में जाएगा, इसका 40 दिन में जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जो भी आप कैपिटल यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 का 2% कितना होगा बताओ। 1,00,000 2%, 2% 2,000 हो गया। आपको पता है ये जो 1,00,000 जिसके पास कैपिटल है ना, उसका हक बनता है 2% जो है लॉस ले ले। 2% मिनिमम लॉसिंग होती है एक दिन की कैपेसिटी, कोई भी ट्रेडर हो, किसी कोई भी ट्रेडर 2% से ज्यादा कैपिटल नहीं गवाता अपना। वही आपके पास 10,000 है, 10,000 का 2% कितना हुआ, 200 रुपये हुआ। तो गाइस 200 रुपये आपकी लिमिट है, 200 से ऊपर मत जाओ, जिसपे 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। तो 200 का लॉस हुआ, निकलो, कोई दिक्कत नहीं, लॉस ही तो हुआ है, कल वो रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कभी देखते हो 600 जाता है, कभी 800 जाता है, जाता है कि नहीं जाता है कभी। तो आपको क्या करना है, जब भी लॉस दिखे ना, जैसे लॉस ट्रेडिंग में लॉस दिखना स्टार्ट हो जाए, एग्जिट मार दो। वो आपका सर दर्द करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, आपको ट्रेड करने नहीं देगा। जब भी आप खुद सोचना, आप 100 रुपए के लॉस पे देखते हो, धीरे धीरे 100 रुपए का लॉस देखते हो, आपको डर सा लगता है, फिर वो डर, आप डरे रह जाते हो, सन्न पड़ जाते हो, मतलब होता क्या ना, आपका माइंड काम ही नहीं करता उस टाइम, क्या करूं क्या नहीं। और वही प्रॉफिट अगर वही 100 रुपए चल रहा है, चुल मस्ती, निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, कम हो जाएगा, निकाल लो, कम हो जाएगा, निकाल लो, कम लो। भाई ये लॉस में क्यों नहीं करते हो, ये बताओ। करते हो लॉस में, ऐसा कभी किया है, 200 का लॉस चल रहा है, निकाल लो, निकाल लो, निकाल, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, लॉस में कभी हुआ है ऐसा, बताना भाई, हुआ है तो बताओ। मैं करण हाँ भाई। कह रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि माइनस में 200 चल रहा है, फिर माइनस में 300 हो गया, कभी ऐसा हुआ, निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, ऐसा कभी सोचा है, माइंड में आता है कभी। हाँ आता है, नहीं नहीं आता है, मैं बताता हूँ नहीं आता है, वो आपको प्रॉफिट में आता है हमेशा। जब आपको दिखेगा ना 400 रुपये प्रॉफिट, अरे भाई निकाल ले, निकाल ले, बहुत है, कोई बात नहीं, फिर 500 हो जाएगा, फिर जब देखोगे ना बढ़ते, नहीं और बढ़ेगा अभी, और बढ़ेगा, और जाएगा, और जाएगा, वो जाता नहीं है, वो 500 से 400 हो जाता है, 400 से 300 हो जाता है, आपको दिख रहा है बीच में कहाँ है? लेकिन आप क्या सोच रहे हो, अभी बढ़ेगा, 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 भाई वो कम हो रहा है, दिख नहीं रहा है, 300, 200, 100, मतलब अब वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और आप अभी किस सोच में हो, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा, ठीक है।